बिहार सरकार अगर हम बात कर लें शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर लें, ग्रामीण संरचना की आपने बात कही। मुझे लगता है कि जो अमली जामा जो पहनाना चाहिए था, वो हो नहीं पाया है। कि अगर होता तो स्वास्थ्य का ये हाल नहीं होता। नज़र बिल्कुल है। क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और हम बताएँगे अगर आपने बजट बढ़िया पेश किया होगा, तो उसमें आपको वाहवाही भी मिलेगी और हम देंगे। लेकिन अगर आपने बजट को बस केवल कहते हैं ना केवल बातों का बतंगड़ बना के रखा है, तो उस पे आपकी खिंचाई भी होगी और हम बिल्कुल रहेंगे उस दिन, बैठे रहेंगे कि कहाँ-कहाँ आपकी कमी हुई है, ताकि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं आपका कह रहा हूँ तो मतलब मीडिया के माध्यम से आम जन तक ये बात पहुँचे। आपने ऐसा किया होता कि वोकेशनल कोर्सेज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं या ऐसा एम्प्लॉयबल जो जॉब है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो दिखता नहीं है हमें। यहाँ तो आए दिन या तो छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते हैं और उनका स्वागत जो है पुलिस की लाठी करती है। जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, केवल बात जो है हवा हवाई करवा लें, लेकिन उसके बाद से जो चीज होता है वो धरातल पे उतरता नहीं। मतलब है कि कालाबाजारी हो रही है, मतलब कि आपके ऑफिसर, सरकारी ऑफिशियल और जो ये कालाबाजारी जो कर रहे हैं आपस में साठ-गांठ, जो ये अनैतिक जो मेल है उसके कारण किसानों को ठगा जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी को ऐसा बजट लेके आना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। ऐसा हो जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है जीडीपी का 3.3%। उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बिहार सरकार को उस तर्ज पे कुछ करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय बजट जो है वो प्रसारित किया गया। सबने देखा, सबने समझा और सबने अपने अपने तरफ से विचार भी रखे, टिप्पणियां भी की। जिनको ये बजट पसंद आया उनके लिए वो बाह बाह वाली स्थिति थी। जिन्होंने नापसंद किया वो तरह तरह के टिप्पणी और बयानों के बौछार सरकार पर चलाते आए। अब बारी है उन बजटों पर समीक्षा की। समीक्षा एक सप्ताह के अंदर की जाती है और एक सप्ताह तक लोग छुट्टी वाले अवधि पर चले जाते हैं। हम उन बजट के तरफ जैसे ही वो आवंटन होगा यानी ग्रांट किया जाएगा जितने भी रकम है बजट के बनिस्पत, उसके बाद लगभग 28 फरवरी को अपने राज्य में भी बजट की शुरुआत होगी। उसके पहले 27 तारीख को राज्यपाल महोदय शंखनाद करेंगे बजट के लिए और शुभकामना भी देंगे अपने राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए। इस बार के बजट में अपने राज्य में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? क्या कुछ बदलाव होगा? क्या फिर से कोई नया आयाम जो है वो देखने को मिलेगा? हालांकि पिछले बजट में 6 सूत्रीय कार्यक्रम को तवज्जो दिया गया था। चलिए इसी बनिस्पत हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी हैं, लोजपा रामविलास के तरफ से, जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इनसे हम बात करते हैं कि सन 2022-23 की जब बजट पेश की गई थी उस वक्त जो है 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर सरकार ने अपना कदम बढ़ाया था, जिनमें बहुत सारे कार्यक्रम थे। जैसे अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ग्रामीण जो संरचना है उसमें विकास की बात करें, तरह तरह का जो ये था। कितना आपको लगता है कि ये 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर, 6 सूत्री जो कार्यक्रम थे, सरकार अमल कर पाई है? बजट का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। ब्रजेंद्र भाई, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने ये सवाल उठाया है और बड़ा तार्किक सवाल है। अगर आप देखिएगा 2021-22 के बजट में, जैसे आपने 6 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बताया है, लेकिन बिहार सरकार अगर हम बात कर लें शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर लें, ग्रामीण संरचना की आपने बात कही, मुझे लगता है कि जो अमली जामा जो पहनाना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। कि अगर होता तो स्वास्थ्य का ये हाल नहीं होता। शिक्षा का जो सेमेस्टर जो चल रहा है, उन्होंने कहा था कि नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी का भी बात किया था, वो सब चीज़ें बिल्कुल निरंतरता में जारी नहीं रहती। अब देखना है कि 2022 और 23 में क्या शगुफा लेके नीतीश सरकार आती है। और हमारी पैनी नज़र बिल्कुल है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और हम बताएंगे अगर आपने बजट बढ़िया पेश किया होगा तो उसमें आपको वाहवाही भी मिलेगी और हम देंगे। लेकिन अगर आपने बजट को बस केवल कहते हैं ना केवल बातों का बतंगड़ बना के रखा है, तो उस पर आपकी खिंचाई भी होगी और हम बिल्कुल रहेंगे उस दिन, बैठे रहेंगे कि कहाँ-कहाँ आपकी कमी हुई है, ताकि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं आपका कह रहा हूँ तो मतलब मीडिया के माध्यम से आम जन तक ये बात पहुँचे कि सरकार क्या कहती है और क्या करती है।
विनय सिंह जी, 90 तरह का ट्रेंडिंग जो है वो युवाओं के लिए, पिछले बजट अगर सत्र की बात करें 21-22 की, तो सरकार ने जब बजट पेश किया था तो 90 प्रकार के ट्रेंडिंग जो ये था, ट्रेनिंग था, उनको दिए जाने की बात कर रहे थे। यानी युवाओं को 90 तरह के ट्रेंडों का प्रशिक्षण दिया जाए। युवा तो लाठी खा रहे हैं सड़क पर। बस वो देखने वाली बात है ना कि कहीं तो ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें बस केवल किताबों में या बजट में ही सीमित होकर रह गई हैं। अगर आपने ऐसा किया होता कि वोकेशनल कोर्सेज का ट्रेनिंग दे रहे हैं या ऐसा एम्प्लॉयबल जो जॉब है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो दिखता नहीं हमें। यहाँ तो आए दिन या तो छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते हैं और उनका स्वागत जो है पुलिस की लाठी करती है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या कि 2022-23 में ये जो प्लान है इसी तरह बददस्तूर जारी रहेगा कि नीतीश कुमार जी कुछ बदलाव उसमें लाएंगे। लेकिन अगर आप मुझे साफ गोई से पूछे ना ब्रजेंद्र भाई, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का बजट इस बार भी खोखला और ढकोसला से भरा हुआ होगा। जी, चलिए, खोखला और ढकोसला से भरा होगा ये तो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार करने की जरूरत है। हो सकता है नीतीश जी इस बार, चूंकि लोकसभा भी और विधानसभा भी है, तो कुछ हो सकता है इस तरह के सगुफों को लाएं जिसकी वजह से जनता जो है राज्य की, वो फिर से उनको तवज्जो दे और गद्दी जो है। अगर वो ले आए तो हमने कहा ना, उनको वाहवाही भी देंगे हम, उनको शाबाशी भी देंगे हम। लेकिन नीतीश कुमार जी, देखिए, आप फ्यूचर जो भविष्य है कैसे निर्धारण करते हैं भूतकाल को देख के। जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, केवल बात जो है हवा हवाई करवा लें, लेकिन उसके बाद से जो चीज होता है वो धरातल पे उतरता नहीं है। तो भले वो बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर यही साल भर काम किया गया होता तो हमारे अस्पताल का ये हाल होता, बेरोजगारी का ये हाल होता, शिक्षा का ये हाल होता। तो सर वो दिखता नहीं है ब्रजेंद्र भाई, चिंता उसी बात की है। और हम विपक्ष में रहने के कारण, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि हमारी नजर बिल्कुल पैनी रहेगी बजट पे, और जहां जहां कमी होगी उसको हम बिल्कुल लेकर पब्लिक डोमेन में आएंगे। चलिए, पैनी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं और हर मसलों पर नजर हमारी है। 6 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, 6 सूत्री जो बजट पेश हुआ 21-22 के सत्र के दौरान, उसमें कृषि भी एक पूरा जो है, उस कृषि का जो व्यवस्था है उसके लिए भी रखा गया। लेकिन इस दौरान आपने भी देखा होगा और सबने देखा है कि यूरिया के लिए जो है वो काफ़ी मारामारी हो रही थी। जो किसान हमेशा खाद छींटते हैं, लेकिन लाइन लगी हुई थी और मिल नहीं रहा। बहुत बढ़िया सवाल भाई। तो ये तो नीतीश कुमार जी बताए ना, केंद्र सरकार कहती है कि हम जो हैं सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यूरिया भेज रहे हैं, तो यहाँ पे किल्लत क्यों हो रही है? यहाँ के जो मंत्री, जो कृषि मंत्री, जो मौजूदा कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजित जी, वो कहते हैं कि हम काला बाजारों को जो है, काला बाजारियों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि काला बाजारी हो रही है, मतलब कि आपके ऑफिसर, सरकारी ऑफिशियल और जो ये कालाबाजारी जो कर रहे हैं, आपस में साठ-गांठ, जो ये अनैतिक जो मेल है, उसके कारण किसानों को ठगा जा रहा है। तो मान लीजिए यूरिया का जो दाम है 400 रुपये 25 से बढ़ के 650 रुपये हो जाता है, उसकी देनदारी किसकी होगी? उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो ये सरकार को बताना पड़ेगा। आपने सर जो जीआई टैग की बात करते हैं हम लोग, कितने खाद्यान्न चीज़ों पे आपने लगवाया है? मुझे जहाँ तक याद है 10 से 12 चीज़ों पे। लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिन पे कि बिहार सरकार कार्य कर सकती है, किसानों को मदद दे सकती है, उनको इंसेंटिव दे सकती है। लेकिन बात फिर वही आती है कि क्या नीतीश कुमार बिल्कुल गंभीर है, इस चीज़ को सजग है? वो मुझे नहीं दिखता है। आने वाले बजट में, जैसा कि आपने कहा, एक बार देख लेते हैं कि क्या उसी गुफा छेड़ते हैं, उसके बाद से हम लोग और बात करेंगे। चलिए, एक सवाल और आपसे करेंगे कि विभिन्न वर्गों के लिए जो पिछले बजट की अगर बात करें, इस बार क्या कुछ प्लान है ये तो अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंदाज़ा हम पीछे के बजट से ही लगा सकते हैं कि हाँ, इस बार क्या कुछ होने वाला है। अगर बात करें तो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। व्यवस्थाओं को लेकर के काफ़ी जो है वो हंगामा भी हुआ है, आपने देखा ही। और अब जातिगत जनगणना भी जो है, ये भी एक पूरा मसला हो सकता है बजट के लिए। विभिन्न वर्गों के लिए आपके जहन में क्या क्या जो सुविधाएं मिली है, तो आप एक विपक्षी होने के नाते बता सकते हैं कि हाँ, आपको क्या महसूस हो रहा है? अगर आप हमसे पूछते हैं ब्रजेंद्र भाई कि क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, तो मुझे सही में ढूंढना पड़ेगा, वो भी टॉर्च लगा के, क्योंकि वो दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप ये पूछिए कि आप क्या आशा करते हैं कि बिहार सरकार 22 और 23 में कैसे बजट लेके आएगी ताकि जनता का कल्याण होगा, डिफरेंट जो विभिन्न तबके हैं उनके बारे में पूछिएगा, तो मैं बताऊंगा कि जो तबका जो है, इस विद्यार्थी का हो गया, या जो बेचारे हमारे किसान हैं, या जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी क्या आशा है।
तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई नीतीश कुमार जी को ऐसा बजट लेके आना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। ऐसा हो जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है जीडीपी का 3.3%। उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बिहार सरकार को उस तर्ज पे कुछ करना चाहिए। जो स्टार्टअप जो है खास करके एग्रीकल्चर में, कृषि में, उसके लिए कुछ और इंसेंटिव देना चाहिए। और बताते हैं आपको जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, भाई आपने बना दिया लेकिन बनाने के बाद कोई उसको देखता है, उसका कोई फीडबैक लेता है? मुझे नहीं दिखता है। उसके बारे में कुछ कीजिए। नए अस्पतालों का निर्माण करवाइए, एक्स्ट्रा सीट्स लगवाइए। जो शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सेमेस्टर है, उनका जो कहते हैं ना पीरियड, जो टेन्योर है, उसको सर बिल्कुल स्थिति में लाइए। 3 साल का चीज़ 3 साल में ही करने दीजिए। ये सब चीज़ें हम बिहारी आशा करते हैं। विधि व्यवस्था की बात कर लें, पुलिस ज़्यादा सजग रहे, जहरीली शराबों से लोग की मौतें कम हो। जो भी घोटाला स्कैम्स हो रहा है, जो आपके मंत्री और ऑफिसर, अब तो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल तक तो ये ठेका मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों ने ले रखा था अनाप शनाप करने के लिए। अब तो उनके भाई आला अधिकारी बोलते हैं। के पाठक साहब की भाषा सुनी आपने, अपने मातहतों को गाली गलौज कर रहे हैं। तो भाई क्या वहाँ से ट्रिकल डाउन होकर यहाँ तक आ गया है? तो अब देखिए कि मंत्रियों का और आला जो नौकरशाहों का, इनके नैतिक मूल्यों में कितना पतन हुआ है। भाई बिहार का इमेज खराब होता है। आज पूरा देश के लोग हंस रहे हैं हम सब पे कि भाई आला अधिकारी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कृपया करके नीतीश कुमार जी इस चीज़ का संज्ञान लें। जो युवा चाहते हैं उन पे लाठी ना बरसाएं सर, उनको नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए, किसानों को और समुचित व्यवस्था की जाए। बिजली की बात करें, जातीय जनगणना बहुत बढ़िया है, हमने भी उसका समर्थन किया है, लेकिन जब वो निकल के आया है तो उसका सही मायने में क्या निष्पादन होगा वो करके आप दिखाएं। चलिए, तो जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जी से। बजट पूर्व जिस तरह की स्थिति और बयान आ रहे हैं, तो अब लगता है जैसा कि इन्होंने आखिर में कहा कि आशा करते हैं, बजट के बाद हम हमेशा आशा ही करते हैं। बजट जो करना होता है हो जाता है, अब उस पर अमली जामा कितना पहनाया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन 6 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर 21-22 में ये बजट पेश किया गया था, और जहां इन 6 सूत्री कार्यक्रमों में कमी आ गई है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को इस बजट में उन मुद्दों पर तवज्जो करने की जरूरत है। और इन बातों को लेकर के समाज में जिस तरह की भी यात्रा हो रही है, अब वो यात्रा करने की जरूरत है। समस्याएं तो आएंगी ही, समाधान यात्रा भी हो रही है, लेकिन वाकई में जिन 6 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर आपने बजट पेश किया था, उन 6 सूत्री समस्याओं को आपने समाधान किया, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, हम 28 तारीख यानी 28 फरवरी का इंतजार करेंगे और बजट का अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद हम आपसे चर्चा भी करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।